हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय दूंगी, फिर वाचन करते हुए भावार्थ समझाऊंगी तथा प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगी। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको एज सून एज नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें अपशकुन समझकर इनका त्याग कर दिया था और बचपन में ये भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। बाबा नरहरि दास की संगति से इनका राम भक्ति की ओर झुकाव हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और उसकी कटु वाणी के कारण इनका राम भक्ति की ओर और अधिक झुकाव हो गया। सन 1574 में इन्होंने अयोध्या में रामचरितमानस की रचना की, जो इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका निधन सन 1623 में काशी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी आदि बहुत अधिक और भी कुछ रचनाएं हैं जिनके सबके नाम मैं यहां नहीं ले रही हूं। पर इनका रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसने इन्हें चरम सीमा तक पहुंचा दिया, जिसके कारण इन्हें अपार प्रसिद्धि मिली। इनके काव्य की बहुत अधिक विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जो भाव क्षेत्र रहा वो बहुत ही व्यापक है। इनका सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है लोक मंगल की साधना इनके काव्य में। इसके अलावा इनके काव्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि की भी व्यापकता है। इनका कला पक्ष अब जान लेते हैं। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है और इन्होंने अपने काव्य में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, कवित्त, छंद आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार, इन्होंने काफी अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जिसमें प्रमुख हैं अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। और इसके अलावा इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी जगह जगह प्रयोग किया है। इनकी रस योजना है वह भी अनुपम है। इन्होंने शांत, श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, रौद्र, वात्सल्य आदि लगभग सभी रसों का व्यापक चित्रण किया है, व्यापक उनका प्रयोग किया है अपने काव्य में। आइए अब समझ लेते हैं बच्चों, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी भूमिका समझ लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए यह शर्त रखी कि जो राजा या जो व्यक्ति शिव धनुष को तोड़ेगा या उसे भंग करेगा, वे उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे, तो स्वयंवर में भाग लेने के लिए विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों ही पधारे थे। श्री रामचंद्र जी ने शिव का धनुष तोड़ दिया था, उसे भंग कर दिया था, जिस कारण सब जगह ये खबर अग्नि की तरह समान फैल गई। और ये खबर जब परशुराम जी तक पहुंची तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते हुए वहां पर पहुंचे और उन्होंने बड़े क्रोध भरे वचनों से वचन कहे वहां पर। तो जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण और श्री राम दोनों उपस्थित थे, तो लक्ष्मण ने उनके क्रोधपूर्ण बातों का उपहास उड़ाया और उन्हें कुछ कटु बातें भी कहीं। यहां हम उसी के बारे में बच्चों चर्चा करेंगे। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उन्हीं पंक्तियों से संबंधित है जिसमें लक्ष्मण द्वारा की गई व्यंग्योक्तियां हैं और व्यंजना शैली का सरस प्रयोग है। आइए बच्चों अब पहले वाचन करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। एक बात बच्चों और स्पष्ट कर दूं, ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, इसमें
पहले चौपाइयां हैं, फिर दोहा है, फिर चौपाइयां हैं, फिर दोहा है। तो ये चौपाई और दोहा छंद का मिक्सचर है, यानी कि इसमें सम्मिश्रण है दोनों का। तो इनको जिस तरह से वाचन किया जाता है, मैं वाचन करूंगी पहले, और उसके बाद भावार्थ, एक एक लाइन का आपको भावार्थ समझाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करी करिए लराई। सुनऊ राम जेहि सेव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाई बिहाई समाजा, नात मारे जय हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुर धरई अपमाने। बहुधु नहीं तोरी लरिकाई, कबहु न सिर सिकीनी गोसाई। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। दुनई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब बच्चों एक एक पंक्ति हम पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। नाथ सिम शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। जब श्री राम ने धनुष भंग कर दिया, तो जब परशुराम जी आए, तो परशुराम जी ने कहा कि यह धनुष किसने तोड़ा है? तो रामचंद्र जी बोले, हे नाथ, शंभु धनु माने शिव जी का धनुष जिसको तोड़ा है। आओ एक होई एक केउ एक दास तुम्हारा, वह कोई और नहीं, आपका ही एक दास है। देखिए बच्चों, यहाँ श्री राम जी के चरित्र की कितनी बड़ी विशेषता है कि वे कितने विनम्र हैं कि उन्होंने परशुराम जी के आगे हाथ जोड़े, उन्हें नमस्कार किया और उन्हें कहा कि शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु माने शंभु का धनुष अर्थात शिव जी का धनुष जिन्होंने तोड़ा है। होई के वह होगा, केउ माने कोई, आपका एक दास ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। उन्होंने कहा, आइए कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। और मुनि बोलने लगे, वो कौन है, वो सामने आए। सुनकर ये रिसाई क्रोध करके बोले मुनि को ही माने क्रोधी मुनि। क्रोधी मुनि बोले, कौन है वो, मेरे सामने आए। सेवक सो जो करे सेवकाई, वो कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवक जैसा काम करता है। अरि करनी माने दुश्मनी, है ना। दुश्मन तो अरि करनी करिए लड़ाई। जो दुश्मन होता है वो उससे तो लड़ाई करनी चाहिए, दुश्मनों का काम किया है। सुनऊ राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। उन्होंने कहा कि सुनो राम, जेहि माने जिसने शिव धनु को तोड़ा है, वह तो सहस बाहु सम माने समान, सो रिपु मोरा माने मेरा शत्रु है। रिपु माने शत्रु, वह तो मेरा शत्रु है। सो बिल गाई बिहाई समाजा, नाता मारे जे हैं सब राजा। वे कहने लगे, सो बिल गाई बिहा, वो इस समाज को, जो यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं, इस समाज को छोड़कर अलग आ जाए, खड़ा हो जाए। नाता मारे जे हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुर धरई अपमाने। उनके मुनि के यानी कि परशुराम के वचन सुनकर लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी की अवमानना करते हुए उनको बोलने लगे। उनकी अवमानना करते हुए वे बोले, बहुधु नहीं तोरी लरिकाई, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, है ना। कबहु ना सिरिस कीनी गोसाई, हे गोसाई, परशुराम जी को ही कह रहे हैं, गोसाई तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। रिस माने गुस्सा, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, सुनई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो वे बोले, हे नृप बालक, राजा के बालक, हे राजकुमार, तू काल के वश होकर ऐसा बोल रहा है, तेरे को पता नहीं है? तो ही ना संभार माने तू जानता नहीं है, तू क्या बोल रहा है? धुन ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी माने शिव जी,
शिवजी के धनुष को तू और धनुषों के समान मान रहा है। विदित सकल संसार, जिसे सारा संसार जानता है कि शिवजी का धनुष तो कितना महान है, सारा संसार ये बात जानता है, और उसकी तुलना तू सामान्य धनुष से कर रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने उस भाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जाने ही मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक बहीप कुमारा। मात पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। आइए भावार्थ समझते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लखन यानी लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, हमारे लिए तो हम तो सभी धनुष एक समान हैं, हम तो यही जानते हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वो कहते हैं कि इसमें क्या, इसको तोड़ने में ये तो बहुत ही जीर्ण था, कमजोर सा धनुष था। इसको तोड़ने में लाभ कौन सा, क्षति माने क्षति यानी कि हानि, लाभ है ना, क्या हानि, क्षति माने हानि, क्या हानि और क्या लाभ हमें तो समझ नहीं आता। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो इसे नयन माने नया, भोरे माने धोखे में, राम जी ने तो इसे नए के धोखे में केवल देखा भर है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, ये तो रघुपति के छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति का यानी श्री राम का दोष, न दोसु माने न दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि आप बिना काज के, बिना कारण के, कतरोसु क्यों, अकारण ही क्यों, रोसु माने रोष यानी कि क्रोध, आप बिना कारण के क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने उन सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की, उनके पास जो शस्त्र रहता था वो था उनका परसु यानी कि फरसा। उन्होंने फरसा की ओर लेकर, फरसा दिखाकर उनके बोलने लगे, रेसठ रे मूर्ख, हाँ सुनाऊ सुभाव न मोरा, क्या तूने सुना नहीं है। मोरा माने मेरा, स्वभाव माने स्वभाव, क्या तूने मेरा स्वभाव सुना नहीं है, तू जानता नहीं है। बालक बोधि बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बालक बोल, मैं तो तुझे बालक ही समझ रहा हूं, तभी तेरा वध नहीं करता हूं। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, और तू क्या केवल मुझे केवल बस मुनि ही जानता है, मुनि जड़ केवल कि मैं केवल मुनि ही हूं, कि तू क्या तू इतना ही जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। अति कोही माने क्रोधी, और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित माने विश्व विदित यानी कि पूरा विश्व जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं तो क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूं, है ना। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने तो अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, भूप माने राजा, कई बार बिना राजाओं के किया है। और विपुल बार महिदेवन दीनी, और कई बार अनेकों बार मैंने महिदेव माने ब्राह्मणों को वो दान कर दिए भूमि। सहस भाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, महीप कुमारा माने हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, परसु बिलोक मेरे इस फरसे को देख, मैंने इससे क्या किया है। सहस बाहु जो मेरा दुश्मन था, उसकी भुजाओं को मेरे फरसे से मैंने काट दिया है। मां तू पिता जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। उन्होंने कहा
परशुराम जी कहने लगे, हे राजा के पुत्र महिष किशोर, महिष माने राजा, राजा के बेटे, तेरे माता पिता की सोच कर ही मैं तेरे अपने माता पिता के बारे में सोच। तेरे जब तू अगर काल का ग्रास बन गया, अगर मैंने तेरे को मार डाला, तेरे माता पिता के बारे में सोचता हूं मैं तो। माता पिता की सोच तू अपने माता पिता की। घर बन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहने लगे कि मेरे इस फरसे से तो गर्भन माने गर्भ में पलने वाले, अर्भक दलन गर्भ में पलने वाले बच्चे, अर्भक माने बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। इसकी गर्जना, इसका सुनकर, इसका वार सुनकर, इसके वार के बारे में सोचकर भी, मेरे फरसे के बारे में सोचकर भी, ये तो अत्यंत घातक है। विहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट्ट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहारु। इह कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर जन देखी मरी जाही। देखी कुठारु सनासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कह और सहारिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीर तिहारे, मारते पापरिये तुम्हारे। कोटि कलुष सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। भावार्थ समझते हैं। विहसी लखन बोले मृदुवाणी। लखन लक्ष्मण मृदुवाणी में पहले हंसे और फिर मृदुवाणी में बोले, अहो मुनीस महाबटवानी। अहो मुनीश्वर, महायोद्धा हैं आप तो, महायोद्धा मानते हैं अपने आप को। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, पुनि पुनि माने बार बार, मोही मुझे कुठार दिखाते हैं, बार बार अपना ये फरसा आप मुझे दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और आप फूंक मारकर, पहाड़ू माने पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, कुंभड़ बतिया को नाही माने, कुंभड़ बतिया माने काशी का फल। काशी का फल बहुत नाजुक होता है, काशी फल बच्चों बहुत नाजुक होता है। जो तर्जनी बोलते हैं, अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं। तो तर्जनी भी अगर उस फल पे, काशी फल पे अगर लग जाती है तो वो गिर जाता है, वो डाल से टूट जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी यही बात कह रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर आपने क्या हमें कुम्भड़ बतिया समझा है? जे तर्जनी देखी मर जाए, जो तर्जनी को देखकर और मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभी माना। वो कहते हैं, लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैंने तो आपका कुठार, आपका धनुष बाण देखकर ही जो कुछ कहा वो अभिमान से कहा मैंने। भृगुसुत समुझे जुनेऊ बिलो की, हे भृगुपुत्र, आप भृगुपुत्र हैं, आपका जनेऊ देखकर मैंने जो कुछ भी कहा है, लेकिन मैंने तो अभी अपने गुस्से को रोका है। जो कुछ कहूं सहो रिस रोकी, रिस रोकी माने, रिस माने गुस्से को रोक कर मैं सह रहा हूं। आपको आपका ये देखकर कि आप ब्राह्मण हैं, है ना, और आप क्योंकि जनेऊ धारण किया, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं तो क्रोध को रोककर आपसे जो कुछ कह रहा हूं वही कह रहा हूं। सुर महीसुर हरिजन रुगाई, सुर माने देवता, महीसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने हरि के भक्त, भगवान के भक्त, अरु माने और, गाई माने गाय। इन चारों पर हमारे कुल, इन्हीं पर न सुराई, इन चारों पर हमारे कुल में सुराई माने वीरता, वीरता नहीं दिखाई जाती, हम इन पर अपना प्रभाव नहीं दिखाते। बंधे पाप अपकीरत हारे, इनको यदि मार दें, इनका वध कर दें तो पाप लगता है, और अगर हार जाएं तो अपकीर्ति मिलती है, यानी कि अपयश मिलता है। मारते हूं पापर ये तुम्हारे, अगर आप इसलिए मुनि हैं, ब्राह्मण हैं,
इसलिए मैं आप पर भी वार नहीं करना हूं। यदि आप मार देंगे हमें तब भी आपके तो पांव ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन हैं वो इतने बहुत ही ज्यादा कठोर हैं, है ना, और वज्र के समान कठोर है। करोड़ कोटि माने करोड़, करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं आपके वचन। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही, धरऊ माने धारण कर रखा है, धनुष बाण और कुठार आपने व्यर्थ ही धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमो महामुनि धीर, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे महामुनि आप तो धीर वीर हैं, आप मुझे क्षमो माने क्षमा करें। सुनी सरोष ब्रगमंस मणि, बोले गिरा गंभीर। ऐसी बातें लक्ष्मण जी की सुनकर भृग वंश के मणि रूप परशुराम जी क्रोध करते हुए, है ना, और गंभीर, गिरा माने वाणी, वाणी में गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनो मंद ये बालक कुटिल, काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकसु अबुधु असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहो जो चह उबारा, कही पर ताप बल रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुंह को तुम्हें कापन करनी, पार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तपुनि कुछ कहु, जन ऋष रोक दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पावउ शोभा, सूर समर करनी करे, कहे न जनावे आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। अब भावार्थ समझते हैं। कौशिक सुनो मंद यह बालक, कौशिक कह रहे हैं उसको, उनको विश्वामित्र जी को। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी। परशुराम जी कहते हैं हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, कुटिल है ना, काल के वश में है, और निज कुल घालक, अपने कुल का ये वंश ये नाश करने पर तुला हुआ है, अपने कुल का नाम डुबोने पर तुला हुआ है, अपने कुल का नाश करने पर तुला हुआ है। भानु वंश राकेश कलंकु, हालांकि ये सूर्यवंशी है, परंतु ये तो पूर्णमासी जो पूर्णिमा के कलंक के समान है, पूर्णिमा का कलंक ही है। हालांकि ये सूर्यवंशी है लेकिन फिर भी पूर्णिमा का ये कलंक है। निपट निरंकसु अबुधु असंकु, ये तो निरंकुश है, इस पर किसी का अंकुश नहीं है, अबुद्धि बालक है और इसको किसी का डर नहीं है। काल कवलु होई क्षण माही, ये तो क्षण में ही, क्षण माने क्षण, क्षण में ही काल कवलित हो जाएगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, है ना, क्षण में ही। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, मैं ये बात पुकार कर कह देता हूं, खोरी मोही नाही माने बाद में मुझे दोष मत देना। तुम्हें अटको जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा, अगर जो चाहू उबारा, अगर तुम इसे उबारना चाहते हो या इसे बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोषु, तो इसे मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरे गुस्से के बारे में बता दो और इसे रोक लो। तुम्हें हटकाऊ माने रोक लो, मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, लखन कहने लगे, लक्ष्मण ने कहा ए मुनि आपका सुयश, तुम्हें अछत को बनने पारा, तुम्हें छोड़कर, आपको छोड़कर, कौ माने कौन वर्णन कर सकता है, बरने पारा कौन वर्णन करने में समर्थ हो सकता है आपको छोड़कर। अपने मुंह तुम्हें आप नहीं करनी, अपने मुंह से आप अपनी करनी तो बोल रहे हैं। बार अनेक भांति बहु बरनी, अनेक बार अनेक तरह से, अनेक भांति से आप अपना वर्णन तो कर रहे हैं बार बार। नहीं संतोष तब पुनि क चुके हो, अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर पुनि माने दोबारा, तो फिर कुछ कहिए। जनी रिस रो की दुख से है, और रिस माने गुस्सा, क्यों आपने अपना गुस्से को रोक कर दुख सह रहे हैं?
वीर व्रती तुम्हें धीर अछोभा। आप तो वीरता का व्रत धारण किए हुए हैं, आप धैर्यवान हैं, है ना, और शोभा से रहित हैं, क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पावो शोभा, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करे कहे न जनावे आप। जो शूर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, समर माने युद्ध स्थल, है ना, युद्ध स्थल में वो करके दिखाते हैं। ना जनावे आप, जनाते नहीं मतलब बार बार कहते नहीं है, बार बार उसको बताते नहीं है अपने बारे में। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रताप। और रण में, रणभूमि में, है ना, रिपु माने शत्रु, शत्रु को सामने देकर, शत्रु को सामने उपस्थित, विद्यमान देखकर, सामने उपस्थित देकर कायर होते हैं। वही अपने प्रताप के बारे में बार बार बखान करते हैं। जो कायर होते हैं वही अपना प्रताप बार बार कहते हैं। तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारी धरे उकर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हुमर निहार भासाचा। कौशिक काछ में अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरई उरेन होते श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनई हरियरे सूझ। आय मैं खांड न उख में, अजऊ न बूझ अबूझ। जब इस प्रकार से परशुराम जी ने बोला तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, तुम तो काल हाक जन लावा, कि हे परशुराम जी, आप काल को, ऐसा लगता है आप काल को बार बार बुला रहे हैं, हाँक रहे हैं, बुलाते हैं बार बार। बार बार मोहि लागी बुलावा, काल को हाँकते हैं और बार बार मोहि लागा, ऐसे मुझे लग रहा है कि बार बार उसे बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधार धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को हाथ में अच्छी तरह से सुधार लिया, यानी कि उसे हाथ में अच्छी तरह से पकड़ के बोले, अब जनी देई दोष मोहि लोगु। अब ये सब लोग सुन लें कि मेरा इसमें दोष नहीं है। कटुवादी बालक बध जोगु, ये कटुवादी, ये कड़वा बोलने वाला बालक बध जोगु माने वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, मैं इसे बालक समझकर अब तक छोड़ रहा था। अब ये हूं मरनिहार बांचा सा, लेकिन अब ये मरने वाला है। अब ये ऐसी बातें कह रहा है, इसलिए अब ये सही में मर जाएगा, मरेगा। कौशिक कहा क्षमे अपराधु। इतना जब देखा विश्वामित्र जी ने तो वो बोले, कौशिक बोला है विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी बोले क्षमे अपराधु, हे महामुनि आप इसका अपराध क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गनईन साधु, आप साधु हैं और साधुओं को ये शोभा नहीं देता कि वो बच्चों के, यानी कि बाल के, यानी लक्ष्मण जी के बारे में वो कह रहे हैं कि उनके गुण और दोषों को गिने, ये साधुओं को शोभा नहीं देता। खर कुठार में अकुरन को ही, उन्होंने कहा कि मैं तो ये मेरे हाथ में कुठार है, मेरे हाथ में ये फरसा है, और मैं तो बहुत ही मतलब करुणा से रहित हूं। अकरुण माने करुणा नहीं करता हूं और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे मेरे सामने अपराधी खड़ा है ना, और मैं और गुरु का ये द्रोही भी है, इसने मेरे गुरु के साथ द्रोह किया है। क्यों? क्योंकि ये किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि उनके गुरु शिव जी का धनुष टूट गया है, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका जो इसने धनुष तोड़ा है और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हमारे गुरु के द्रोही हैं। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, मैं तो इसको उत्तर दे रहा हूं, बिना मारे इसको छोड़ रहा हूं, इसको उत्तर दे रहा हूं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, मैं आपका, आप शील स्वभाव के हैं, आप विनम्र स्वभाव के हैं, केवल आप ही के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। नाता यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसको अपने इस
कुठार से, अपने इस फरसे से, तीव्र अपने इसे जो मेरा फरसा है जो बहुत तीखा है, मैं इसे इसको काट डालता। गुरई उरिन होते ही श्रम थोड़े, थोड़े ही श्रम में, थोड़े माने थोड़े, थोड़े श्रम में ही मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। उऋण माने ऋण मुक्त हो जाता। गाधी सुनु माने बच्चों, गाधी सुनु का मतलब है गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। विश्वामित्र अपने हृदय में हंसने लगे ये बातें सुनकर। मुने हरियर सूच, और वो ये बात सोचने लगे कि जिस तरह सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है, उसी तरह से जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी को भी ये जो लोहे के बने हुए खांड हैं, इन्हें ये गन्ने के खांड के समान समझ रहे हैं, है ना। और ये समझने की भूल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि ये समझ नहीं रहे हैं कि इन्होंने और क्षत्रियों को जो मारा है, तो ये जो राम लक्ष्मण हैं, ये इन्हें भी साधारण उन्हीं के तरह का क्षत्रिय समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये राम लक्ष्मण ये विशेष क्षत्रिय हैं, यानी कि इनमें अपार शक्ति है। वे समझ नहीं रहे हैं। ऐसा मन में सोचकर गाधी सुनु माने विश्वामित्र मनी मन हंसने लगे। कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता और ऋण भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोच बढ़ जी के। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब आनी अब भारी बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृप दोही। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति स्यान ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। भावार्थ देखिए। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, कि वे कहने लगे कि पूरा संसार जानता है मुनि आपका शील, हाँ, पूरा संसार आपके। लक्ष्मण उपहास करते हुए कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता। माँ तो पिता और ऋण भयनी के, आपके माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो ही गए हैं। अब गुरु ऋण के बारे में, गुरु ऋण शेष है जिसके लिए आप बहुत अधिक बड़ जी के आपके जी में है, ये बात बहुत परेशान हो रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काड़ा, लगता है वह हमारे ही माथे लिखा है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, और बहुत दिन चढ़ गए हैं और लगता है अब ब्याज भी बढ़ गया होगा। ये बात व्यंग्य से कह रहे हैं कि मतलब हमें मारकर आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे, और अब इतने समय तक, बहुत समय हो गया आपने तो, है ना, हमें कुछ नहीं कहा, हमें मारा नहीं, तो इसका मतलब तो अब ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, और अब मैं चाहता हूं कि अब आप अपने हिसाब किताब वाले को, यानी कि जो अकाउंट्स का हिसाब किताब आपके करते हैं, जो आपका हिसाब किताब लगाते हैं, आप उस व्यक्ति को बुलवा लीजिए, है ना। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन ने कुठार सुधारा। इस प्रकार के कटु वचन सुनकर जो परशुराम जी हैं वो कुठारे को, अपना फरसे को सुधारने लगे, हाथ में पकड़कर इस तरह से बोले, मतलब उन्हें क्रोध आ गया, इस तरह से हिलाने लगे अपने हाथ में, उसको सुधारने लगे अपने हाथ में पकड़कर, और सभा में हाहाकार मच गई, सब हाय हाय करने लगे। भृगुबर परसु दिखा बहु मोहि, विप्र बिचारी बचो नृपदोही। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि मैं तो आप भृगु के बेटे हैं आप, और आपका जो फरसा है ये देखकर, विप्र का आप ब्राह्मण हैं ये विचार कर मैं तो आपको छोड़ रहा था। आप राजा नृपदोही, नृपदोही का मतलब है राजाओं के शत्रु, है ना। उन्होंने कहा कि आप
तो हे मुनिवर, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको बार बार छोड़ रहा हूं। मिले न कभऊ सुभट रन गाड़े, लगता है आपको रण में, या रण माने युद्ध में आपको कोई अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं, है ना। अच्छे योद्धा माने शूरवीर नहीं मिले हैं आपको, लगता है द्विज देवता घर के बाड़े। द्विज देवता है ब्राह्मण, आप लगता है अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, आप ऐसा प्रतीत होता है। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, और सब लोग जो वहां बैठे थे वो लक्ष्मण जी के वचन को अनुचित कहने लगे। रघुपति सियाने लखन निवारे, तब रघुपति ने यानी श्री राम जी ने संकेत से उनको, लक्ष्मण जी को मना कर दिया, उन्हें रोक दिया, है ना, संकेतों से उन्हें रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसान, भृगु के बेटे यानी कि परशुराम जी के कोप यानी गुस्से की अग्नि, कृसानु माने अग्नि, आग में आहुति के काम कर रहे थे। कौन? लक्ष्मण जी के उत्तर, लक्ष्मण जी की बातें परशुराम जी के गुस्से की अग्नि में आहुति का काम कर रही थीं, उसी के समान कार्य कर रही थीं। बढ़त उसको बढ़ता हुआ देखकर जल के समान वचन बोले, किसने? रघुकुल भानु यानी कि रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान, है ना, शीतल वचन कहे। इसके आगे बच्चों आपकी पुस्तक में नहीं है, इसके आगे भी रामचरितमानस में और हैं प्रसंग, वो आपकी पुस्तक में नहीं है, यहीं तक ही है। आइए बच्चों अब प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। बच्चों इसका उत्तर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से बच्चों आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और साथ ही साथ आपको याद करने में भी आसानी होती है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला पॉइंट, लक्ष्मण जी ने कहा कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ दिए, परंतु तब तो आपने, हे मुनि, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इसी से इतना लगाव क्यों है? फिर उन्होंने कहा कि सभी धनुष एक जैसे होते हैं, है ना। उन्होंने ये भी कहा, आगे अगला पॉइंट बना सकते हैं, कि राम जी ने तो इसे नए के धोखे में तोड़ दिया था, है ना। उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये तो बहुत ही जीर्ण था, यानी कि पुराना सा था, कमजोर सा था, इसे तोड़ने से कौन सी हानि और कौन सा लाभ है हमें तो समझ नहीं आता। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों इसका भी आप अलग अलग ही लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राम जी के स्वभाव की अलग विशेषताएं अलग लिखें और लक्ष्मण जी के स्वभाव की अलग विशेषताएं लिखें, है ना। पहले राम जी की आप इस तरह से लिख सकते हैं कि रामचंद्र जी अत्यंत विनम्र तथा शांत स्वभाव के थे। जब परशुराम जी क्रोध करते हुए आए और उन्होंने पूछा कि मेरा धनुष किसने तोड़ा है, तो उन्होंने अपने आप को परशुराम जी का दास बताते हुए उनसे कहा कि आप आज्ञा करें, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूं। इस तरह की बात उन्होंने कही, इससे सिद्ध होता है कि वे बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे और शांत स्वभाव के थे, उन्होंने क्रोध भी नहीं किया। इसके अलावा यह भी आप लिख सकते हैं कि जब परशुराम जी लक्ष्मण जी से इस प्रकार के कठोर वचन कह रहे थे, तब भी वे धैर्य धारण करते हुए उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे, उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, यानी उन्होंने, रामचंद्र जी ने उनको जवाब नहीं दिया। और रामचंद्र, अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, रामचंद्र जी बहुत मृदुभाषी थे, मृदु वाणी में ही हमेशा बात की उन्होंने, और परशुराम जी के इतना क्रोध करने पर भी उन्होंने मीठी वाणी में उनको उत्तर दिया और जल के समान शांत वचन उन्हें कहे। फिर आप लिखेंगे पर लक्ष्मण जी के स्वभाव की विशेषताएं, तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट तो कि लक्ष्मण जी बड़े तर्कशील थे, है ना। वे बात बात में परशुराम जी को विभिन्न तर्क दे देकर चुप करा देना चाहते थे। और अगला पॉइंट लिखेंगे कि लक्ष्मण जी बहुत ही बुद्धिमान भी थे, और कभी तो बुद्धि का प्रयोग करके वो परशुराम जी को क्रोधित कर देते हैं और कभी कभी उनकी प्रशंसा करते हुए भी उन पर कटाक्ष कर देते हैं, है ना। और इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि लक्ष्मण जी व्यंग्य करने में बड़े कुशल थे, है ना। बातों बातों में बार बार वे व्यंग्य करके और परशुराम जी के क्रोध को कभी कभी बढ़ा भी रहे थे इसलिए।
और ये भी आप लिख सकते हैं कि लक्ष्मण जी जो थे वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम जी के उत्तर में जब परशुराम जी ने क्रोध किया तो कई बार उन्हें भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी क्रोध में उन्हें अपशब्द कहे। लक्ष्मण जी वाक्पटु भी थे, यानी कि बात करने में बड़े चतुर थे। कभी कभी उन्होंने प्रसंग में आया है परशुराम जी की बातों का उत्तर कभी कभी उन्होंने चतुराई से भी दिया है। अगला प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। बच्चों, आपने पूरी कविता सुनी, आपको जो अच्छा लगा वहां वीडियो आप ले जाएं और रोक के और उसको लिख सकते हैं, खुद अपने आप लिख सकते हैं, ये आप खुद करिए। अगला प्रश्न, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बच्चों, ये बाल ब्रह्मचारी वाला है जहां पर वो कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं, है ना। ये आप अपने आप इस वीडियो, इसमें भी वीडियो में आप जहां भावार्थ समझाया है स्वयं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। बच्चों, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की बहुत सारी विशेषताएं बताई। उन्होंने बताया कि वीर योद्धा जो होता है वो शूरवीर होता है, वो केवल बखान नहीं करता, वो युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे जब अपने सामने शत्रु को देख लेता है तो वो अपना प्रताप दिखाता है, वो कहता नहीं है जिस तरह से वो कह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा, लक्ष्मण जी ने ये भी कहा है ना, कि वीर पुरुष अपनी बड़ाई नहीं करते, वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं कहते, है ना, अपने मुंह से अपना बखान नहीं करते, है ना, और जब युद्ध स्थल में अपने शत्रु को देख लेते हैं तो वार ही करते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि वे क्षोभ से रहित होते हैं, है ना। अगला प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, साहस और शक्ति दोनों महान गुण हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं, उसे और निखारते हैं। साहसी व्यक्ति जब अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वो सफल होता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह सफल होता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति में साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो वह सोने पर सुहागा होती है, क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जब मनुष्य को विनम्रता का व्यवहार करना पड़ता है, परंतु यदि मनुष्य विनम्र ना हो तो उसे हानि उठानी पड़ जाती है। यही बात आप इसमें फिर उसको जोड़ दीजिए बच्चों, प्रसंग के साथ, राम और लक्ष्मण के साथ, कि लक्ष्मण जी साहस और साहसी और शक्तिशाली थे, परंतु उनमें वैसी विनम्रता नहीं थी जैसी रामचंद्र जी में थी। इसलिए उनका जो स्वभाव है, उनका जो चरित्र है वो उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना रामचंद्र जी का। तो रामचंद्र जी विनम्र थे, सहनशील थे, इसी कारण उनका चरित्र उदात्त है, उनका चरित्र लक्ष्मण से ऊंचा है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये भी आप स्वयं ही कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पूरी कविता समझाई है तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। बच्चों, इसमें आप महाकवि तुलसी की जो मुख्य बातें हैं, जो उनकी भाषा की मुख्य बातें हैं, वे लिख सकते हैं। इसको भी अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए बच्चों, यहाँ महाकवि तुलसी ने दोनों भाषाओं पर लिखा है, दोनों भाषाओं में लिखा है, अवधी और ब्रज। लेकिन आपकी पुस्तक में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, रामचरितमानस से लिया गया है, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे कि तुलसीदास की जो भाषा है वो साहित्यिक अवधी भाषा है। उन्होंने प्रसंगानुकूल यानी प्रसंग के अनुकूल अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। अगला पॉइंट लिखेंगे, उन्होंने सरल और सटीक शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है। उन्होंने चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग किया है। बच्चों, जब मैंने आपको वाचन करते हुए समझाया तब भी मैंने बताया कि पहले चौपाइयां हैं, फिर एक दोहा आता है, फिर चौपाइयां आती हैं, फिर एक दोहा आता है। तो इस तरह से चौपाई और दोहा छंद प्रयोग किया गया है ना। और उन्होंने अलंकारों का भी बहुत प्रयोग किया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अत्यंत आकर्षक रूप में प्रयोग हुआ है। व्यंग्यात्मक भावों को भी तुलसीदास जी ने बड़ी कुशलता के साथ अपनी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
तुलसीदास जी की भाषा वीर रस की अनुभूति कराने में भी पूर्णतया समर्थ है। इसके अलावा उनकी भाषा में संगीतात्मकता और लयात्मकता भी है। तुलसीदास जी ने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से 10-12 पंक्तियां बन जाएंगी और आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये यहां पूरे प्रसंग में कई जगह ये व्यंग्य अपने अनूठे रूप में, अपने आकर्षक रूप में आया है। जैसा कि शुरुआत में ही जब प्रसंग शुरू होता है तभी भी जब रामचंद्र जी कहते हैं कि धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, तब परशुराम जी व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि नहीं, शत्रु का कार्य करके कोई सेवा का काम होता है, वो सेवक करता है। कोई सेवक जो सेवा का काम करता है वही सेवक होता है। जो शत्रु का काम करता है वो कोई सेवक थोड़ी ना होता है। तो वो वाली पंक्ति आप लिख सकते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। ये पंक्तियां आप यहां फिर लिख देंगे, है ना। आगे लक्ष्मण परशुराम जी का जब संवाद है तो तब उन्होंने बहुत बातें कही। जब उन्होंने कहा कि हमने तो, लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने तो बचपन में बहुत सारी ऐसे धनुष बाण तोड़े हैं, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया, अब तो बिना कारण के आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। तब उन्होंने फरसा दिखाया, तब उन्होंने कहा कि अपने माता पिता की सोचो, है ना, हे महिष कुमार, महिष किशोर, अपने माता पिता की सोचो कि गर्भन के अर्भन दलग्न, है ना, वो वाली पंक्तियां। तो वो आप लिख सकते हैं बच्चों कि गर्भ के जो बालक हैं वो मेरे फरसे का बारे में सोचकर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, गर्भ के बालक भी। और तुम नहीं डर रहे हो, अपने माता पिता की सोचो, तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचो। इसके बाद फिर लक्ष्मण जी, वो भी आप लिख सकते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, है ना, कि हम कोई कुंभड़ बतिया थोड़ी ना है, यानी कि काशी का फल थोड़ी ना है जो तर्जनी के छू जाने से और मर जाएंगे, है ना। इस तरह की बातें बच्चों आप लिख सकते हैं। और फिर वो भी, ये एक और प्रसंग बच्चों वो भी लिख सकते हैं आप, है ना। परशुराम जी जब बार बार अपनी वीरता का बखान करते ही चले जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि शूरवीर तो वो होता है जो अपनी शूरता दिखाता है, वो कहकर बखान नहीं करता। आप वो युद्ध स्थल में सामने शत्रु को देखकर अपनी शूरता दिखाता है, वो कहता नहीं है केवल, आप तो केवल कह ही रहे हैं। तो वो वाली पंक्तियां भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है पूरे प्रसंग में, है ना। अगला प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार को पहचान कर लिखिए। बच्चों पहला देखें, बालक बोली बधो नहीं तो ही। ये इसमें देखें आप बच्चों, ब बार बार 2 बार आया है, तो इसमें ये बार बार आया बालक बोली बधो, है ना, 3 बार बाबा। तो ये अनुप्रास अलंकार है यहां पर। अगला देखें, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। यहाँ कोटि कुलिस का आया है अनुप्रास अलंकार, सम जब आ गया है तो यहां पर उपमा अलंकार हो गया। तो यहाँ 2 अलंकार हो गए। ग खंड में देखें, तुम्हें तो काल हाक जनु लावा, जनु आ गया बच्चों, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में ऐसा होता है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार मोही, बार बार 2 बार आ रहा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। अब घ खंड देखें, लखन उतर आहुति सरिस भृगुकुल भृगुबर कोप कृसानु। बच्चों यहाँ पर सरिस है, सरिस शब्द आता है तो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। आहुति सरिस है ना, तो यह उपमा अलंकार हो गया। भृगुबर कोप कृसानु, है ना, कोप कृसानु माने उनका जो गुस्सा है वो कृसानु माने आग, अग्नि के समान, अग्नि बताया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। बढ़त देख जल सम, सम यहाँ पे है जल सम वचन, तो बच्चों यहाँ पर फिर कौन सा अलंकार है, उपमा, सम आ गया ना, उपमा अलंकार है। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी के लिए आया है, तो यहाँ पे फिर रूपक अलंकार है। बच्चों मुझे आशा है कि आपको कविता का वाचन, उसका भावार्थ और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए। बच्चों मेरे और चैप्टर्स के लिंक भी मैंने नीचे दे दिए हैं, उन्हें जरूर चेक कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।